हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एक्वेरियस इज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी हियर। ओके, अच्छा पहले देखते हैं व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू हियर अक्टूबर सेकेंड हाफ। 2 of Wands, 5 of Swords, 3 of Swords। क्लैरिफिकेशंस है यहाँ पे द स्ट्रेंथ एनर्जी, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड उसके बाद हमारे पास है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। क्लियरली दिख रहा है एक्वेरियस, आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो। कोई चीज़ में आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, कि एक प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा लाइक मेंटली आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ से, चाहे वो करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, कुछ भी। आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो। बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स, ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारा बहुत टाइप का सोच, बहुत टेंशन या स्ट्रेस में आप है, पर आप लोगों को वो समझने नहीं दे रहे हो। लाइक आप काइंड ऑफ एक फसाड लेके घूम रहे हो, आप एक मास्क पहने हुए हो, जहाँ बाहर से लोगों को देख के कुछ भी लाइक शायद समझ में ना आए। बाहर से लोगों को लगे कि आप लाइफ में बिल्कुल सही हो, आप नॉर्मल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, लाइक आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक पर्सन है, लेकिन अंदर से आप एक्चुअली हर्ट हो रहे हो। अंदर से कुछ अनहील्ड चीज़ें आपके अंदर है जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, जिसका बिकॉज़ या तो आप खुल के किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हो, या आपके मन के अंदर कुछ चीज़ है जो आप जिसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे, या उस चीज़ का आप कोई हल नहीं ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, ज़िद्दी हो गए हो, कि वही चीज़ को आप अंदर ही घुट रहे हो, पर आप उस चीज़ को निकाल नहीं रहे हो अपने अंदर से। सो दिस इज़ अ वेरी लाइक बैड सिचुएशन हियर एक्वेरियस, एंड आई थिंक कि इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा एक्शन लेने के बारे में सोचिए। आप थोड़ा सा सोचिए दैट मे बी कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस मैटर में हेल्प कर सके, या आप किसी को एटलीस्ट रीच आउट कर सको जो आपको सही सलाह दे, जो आपको इस डार्कनेस से बाहर लेके आ सके। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट सब कुछ टेम्प्रेरी है। सो अगर ये जो टफ साइकिल है ये भी टेम्प्रेरी है, जैसे हमारे अच्छे दिन जो आते हैं ज़िंदगी में वो भी कुछ पल के लिए होते हैं, वैसे ही बुरे दिन भी बस कुछ पल के लिए है। लेकिन जो बुरा है उसे हम लोग सोचते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, या फिर ये कितना टाइम तक चलेगा, बट एक्चुअली ये बहुत टेम्प्रेरी होते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ। ये जो भी टाइम है ये भी बीत जाएगा, आप इससे भी उभर के बाहर आ जाएंगे। सो डोंट टेक दिस वेरी नेगेटिवली या वेरी पर्सनली, बिकॉज आई फील लाइक आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा अपने आप को लोगों से दूर कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है इस समय आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप कनेक्ट करो, सोशलाइज करो, या आप लोगों को बैठ के समझाओ, या आप लाइक बेसिकली आप लोगों से बातें करो। इन दैट मैटर मैं कहूँगी या तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक इंसान को चुन सकते हैं जिसके साथ आप ये शेयर करें, बाकी किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ एक डिसीजन आपके अंदर है। कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन करियर से रिलेटेड है, मे बी 2 जॉब के बीच में, या मैं जॉब छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, मैं ये ट्रांसफ़र लूं या नहीं लूं, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं या नहीं। सो देयर इज़ समथिंग जो आपके मन में बहुत ज़्यादा लाइक आप इधर उधर हो रहे हो, लाइक अ पिंग पोंग बॉल, एक बार ये तो एक बार वो, एक बार ये एक बार वो, आप एक जगह पे टिक नहीं पा रहे हो। आपका मन बहुत ज़्यादा लाइक
बहका हुआ है कि आपको हर मोमेंट आपका डिसीजन चेंज हो रहा है, या आप सही डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, या वहाँ पे स्टिक नहीं कर पा रहे हो। इन दैट मैटर यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि आप वही करो जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। आपका इंट्यूशन, आप क्या महसूस करते हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अगर आपका ये सवाल है कि मैं ये जॉब करूँ या मैं छोड़ दूँ, तो आप खुद से पूछो कि क्या करने से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, अंदर से आपको ज़्यादा सुकून किस बात का मिलेगा, जब आप वो जॉब करके घर आएंगे या जब आप उस जॉब के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या आपको ज़्यादा सुकून देगा, आप वही काम कीजिए। ठीक है। सो देर इज़ समथिंग जिसका ये कन्फ्यूजन, ये इधर उधर की एनर्जीज, इसका एक जगह पे टिकना इम्पॉर्टेंट है, एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। सो करियर में मैं कहूँगी इस समय मूवमेंट थोड़ा सा स्लो रहेगा एक्वेरियस। ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट मत करना, खुद से भी कुछ अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मुझे सब बन के दिखना है, मुझे सब करके इस समय सब कुछ करना है, सब बनना है, मुझे हीरो बनना है। ये संभव नहीं है एंड इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना कर रहे हो उतना काफ़ी है। ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, पर ब्लॉकेजेस के बाहर भी उससे उभर के आप ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने काम से या अपने आप से, तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक होगा, वो और भी ज़्यादा आपके सिचुएशन को मेस्ड अप बनाएगा। सो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, जितना आप कर पा रहे हो उतना ही करो। आपका इंट्यूशन आपको जो लीड कर रहा है आप उसको फॉलो करो। वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखा सकता है इस वक्त। लव लाइफ या पर्सनल लाइफ में आप बहुत बहुत साइलेंट हो। आपको लग रहा है कि इस समय आप कुछ बोलने या करने या डिसीजन लेने के काबिल नहीं हो, क्योंकि या तो आप बहुत हर्ट हो रहे हो, या तो आप काइंड ऑफ अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिए हो दूसरे लोगों से। देर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बट द गुड पार्ट इज़ आई एम सीइंग दैट अक्टूबर एंड होते होते आप काइंड ऑफ एक रिफ्रेशिंग एनर्जी फील करेंगे ऑफ समथिंग न्यू कमिंग। लाइक आप ऑलरेडी महसूस करेंगे कि आपके लिए कुछ नया, या लाइक एक नई एनर्जी है हवा में, आप ये महसूस करेंगे जो इस वक्त आप नहीं कर रहे हो। बट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर आपको कुछ नए नए चेंजेस, नए एनर्जीज नज़र आएंगे। एंड ये आपके लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो सकता है। बट यूनिवर्स इज सेइंग दैट अगर आपको थोड़ा सा अलग रहना है, अपने आप को रखना है अलग, तो कोई बात नहीं, आप बेशक रखिए। बट अक्टूबर एंड होते होते आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे। सो नो वरीज अबाउट दैट। एंड ऑल्सो इस वक्त हीलिंग पे बेशक फोकस करना, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, हीलिंग पे फोकस बेशक रखना है। बिकॉज़ अगर आप सही से हील नहीं करेंगे तो आप सही से ये नया शुरुआत नहीं कर पाएंगे। नाउ कुछ कन्फ्यूजन्स है आपके मन में, करियर हो या कुछ भी हो, कुछ कन्फ्यूजन्स है जो जो यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि इन कन्फ्यूजन्स का जो बेस्ट सल्यूशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही पता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, किसी और का देखा देखी आप कुछ करेंगे, ताकि आपको सल्यूशन मिल जाए या ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। क्योंकि यूनिवर्स इज सेइंग कि इस गाड़ी का ड्राइवर आप है, तो आप इस गाड़ी को जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे ये वहीं पे जाएगा। तो आप किसी और को देख देख के कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी गाड़ी है, या आप इसके ड्राइवर है एंड आप ही को ये चलाना है। तो इस वक्त ये मत फोकस कीजिए इस पे कि करूँ या नहीं, कहाँ जाओ, किधर जाओ। आपको ऑलरेडी पता है कहाँ जाना है, आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है। एंड इस समय अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना एक्वेरियस। आपकी एनर्जी बहुत ही मैं कहूँगी ओपन है,
सो आप जिन लोगों के बीच में हो, आप जिन जगहों पे जा रहे हो, वहाँ से आप एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो आप अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखना जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, जो आपके लिए लाइक बेटर इंसान है, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको हेल्प करे, जो आपको समझे. या अगर वो मुमकिन नहीं है तो मैं कहूँगी आप बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए. आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप कुछ क्रिस्टल यूज़ कीजिए, होम रेमेडी कीजिए, या अगर कुछ भी संभव नहीं है तो बस नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है. कोई भी चीज़ में आपको लग रहा है कि ये बहुत नेगेटिव है, या मेरा मेरा गट फीलिंग मुझे कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे इस जगह नहीं जाना चाहिए, मुझे इस इंसान को मौका नहीं देना चाहिए, तो आपको नहीं देना चाहिए. उसके पीछे कोई लॉजिक या किसी और का वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है इस समय. ठीक है, आपका इंट्यूशन ही इनफ पावरफुल है कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके. आपको बस भरोसा करना है उसके ऊपर, अपने ऊपर. ओके. देयर इज़ अ न्यू लवर ऑल्सो कमिंग, आई एम हियरिंग. ये पर्सन एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बट ये एक न्यू पर्सन है. यस, जो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपके साथ ये पर्सन, दैट इस वक्त आप इन्हें जानते नहीं हो, या इस वक्त मे बी आप इनसे सोशल मीडिया में मिल सकते हो. एंड ऑल्सो दिस कुड बी अ पोटेंशियल ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन. बट आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लोगों के लिए, चाहे आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करो या ना करो, अपनी लाइफ में आप एंट्री दो या ना दो, बट ये एक ऐसा पर्सन है जो आपके नेक्स्ट पार्टनर या आपके फ्यूचर पार्टनर बनने के काबिल है. सोलमेट या ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगी दैट ये पर्सन न्यू पर्सन है, एंड इनके साथ अगर आगे बढ़ना है तो बहुत समय देके, सोच समझ के, एक दूसरे को जगह देके, स्पेस देके फिर आगे बढ़ना. कोई हड़बड़ी नहीं करना. कीप योर पेशेंस एंड चीज़ों को देखो, समझो, परखो, फिर डिसीजन लो. कोई बात नहीं, पर हड़बड़ी नहीं करना है. ठीक है, इमोशनल होके बातें नहीं करना है, हर जगह को बैलेंस करना है. इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो योर हैप्पीनेस, योर हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.